अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास थर्ड। आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे डीवीआर वर्सेस एनवीआर और साथ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक एफपीएस को फ्रेम पर सेकंड को इस हम क्लास थर्ड के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डीवीआर और एनवीआर के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर वाइज उसमें क्या फ़र्क होता है। जब भी आप एक जगह पे डीवीआर और एनवीआर पढ़ा हुआ देखेंगे, उसका बैक साइड पे जो है पोर्ट्स को देखना है। जो डीवीआर है उसके बैक साइड पर बीएनसी पोर्ट्स होती हैं, जिसके अंदर एनालॉग कैमरा कनेक्ट होता है। जैसा कि हमने पहला एनालॉग और आईपी कैमरास को पढ़ा था, एनालॉग कैमरे जो है जो ज़रा लो क्वालिटी के और एक ओल्डेस्ट फॉर्म मानी जाती है, और जो एनवीआर जो है वो एक लेटेस्ट और अपग्रेडेड सिस्टम माना जाता है। डीवीआर के अंदर एनालॉग कैमरास इंस्टॉल होते हैं और एनवीआर के अंदर आईपी कैमरास इंस्टॉल होते हैं। ये टॉप पे डीवीआर दिखाया गया 16 चैनल। इसके अंदर 16 कैमरे जो है वो हर कैमरे की सेपरेट वायर आएगी और आगे इन 16 चैनल्स के ऊपर कनेक्ट होगी। इस तरह जो है डीवीआर हमारे शुरू होते हैं 4 कैमरों वाले से, यानी कि 4 चैनल डीवीआर होता है, 8 चैनल डीवीआर होता है, 16 चैनल और फिर 32, 64 एंड 128 इस तरह फर्दर जो है आगे हमारे डीवीआर जो है के चैनल चलते हैं। और जितने चैनल वाला डीवीआर होगा उसके पीछे उतनी ही पोर्ट्स होंगी। तो ये जो हमारी डीवीआर की मेन निशानी बीएनसी पोर्ट से की जाती है। उसके बाद जो है इसके आगे एक वीडियो आउट की पोर्ट दी गई है सेकंड नंबर पे। वीडियो आउट जो है ये हर डीवीआर में नहीं होती, कुछ डीवीआर के अंदर जो है अपग्रेडेड मॉडल है उनमें होती है, या फिर जो स्पेशल मॉडल है उनके अंदर ये पोर्ट दी जाती है, जिसके अंदर हम वीडियो को जो है कैमरास के जो आउटपुट है वो इसके ज़रिए हम अपने एलसीडी या टीवी पे ले सकते हैं ईवी पोर्ट के ज़रिए। उसके बाद आगे ऑडियो इन की पोर्ट्स दी गई हैं और आगे साथ ही ऑडियो आउट की पोर्ट दी गई है। ऑडियो इन में जो है हम अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट अगर हमें इंस्टॉल करना है तो ऑडियो आउट पे हम स्पीकर लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है एचडीएमआई केबल है, ये एचडीडी डिस्प्ले अगर हमको एलईडी के ऊपर चाहिए तो वो हम एचडीएमआई केबल के थ्रू लेते हैं। और बाकी वीजीए केबल जो है इसके ज़रिए भी हम आउटपुट डिस्प्ले ले सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें जो है मल्टीपल डिस्प्ले चाहिए होते हैं, तो हम एचडीएमआई के ज़रिए एक एलसीडी पे डिस्प्ले ले लेते हैं, वीजीए पे सेकंड जो है एलईडी का डिस्प्ले ले लेते हैं। और इस तरह फर्दर जो है हमारे पास एक वीडियो आउट की भी पोर्ट दी गई है डिस्प्ले लेने के लिए। अगर हमें 2 या 3 से ज़्यादा एलईडीज़ पे डिस्प्ले चाहिए हो तो एचडीएमआई या वीजीए एक्सटेंडर भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिनके ज़रिए हम ज़्यादा एलईडीज़ के ऊपर भी डिस्प्ले एक ही टाइम में ले सकते हैं। और आगे जो है एक लैन पोर्ट दी गई है, नेटवर्क पोर्ट भी जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी मोडेम से वायर अटैच होती है और हमारा सिस्टम जो है वो डीवीआर या एनवीआर ऑनलाइन होता है मोबाइल के ऊपर और हम इसको कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे RS485 एक पीटीजी कैमरा कंट्रोल की पोर्ट दी गई है। तो लास्ट में एक पावर इनपुट की पोर्ट दी गई है, जिसके अंदर हमारा 12 वोल्ट का अडॉप्टर अटैच होता है। 12 वोल्ट डीसी करंट जो है वो हमारे डीवीआर को पावर देने के लिए यूज़ की जाती है और हमारा डीवीआर इस पोर्ट के ज़रिए ऑन किया जाता है। इसके साथ ही नीचे जो है वो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर दिखाया गया है। ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है ये एडवांस मॉडल जो है वो जो पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ कंट्री में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ये है कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरा जो आईपी कैमरास होते हैं, वो हर कैमरे की जो है पोर्ट आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इस एनवीआर के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर डीवीआर के अंदर कनेक्ट करते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारे कैमरा जो है वो एनवीआर के करीब पड़े हुए हैं, उनको हम डायरेक्ट एनवीआर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है एनवीआर से, तो फिर हम आगे जो है वो पीओई के ज़रिए या उसके आगे स्विचेस जो होते हैं, हब स्विचेस के ज़रिए हम कैमरास को आगे फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो जो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब आईपी कैमरास को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर जो है हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और इस तरह जो है अभी जो लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा एनवीआर चल रहे हैं, उसके ऊपर जस्ट बैक साइड पे सिंगल ही लैन नेटवर्क पोर्ट दिखाई जाती है। मैं आपको एक एनवीआर दिखाता हूँ। ये देखें, एक एनवीआर दिखाया गया है, जैसे मोस्टली जो है पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है। इसके पीछे जस्ट एक लैन पोर्ट दी जाती है, जिसके ज़रिए हम यहाँ से एक कैट 6 वायर को अटैच करते हैं और आगे अपने फर्दर हब स्विचेस के ज़रिए कैमरास को इंस्टॉल करते हैं। लैन पोर्ट के बाद आगे एचडीएमआई पोर्ट दिखाई गई है। ये हर डीवीआर हर एनवीआर में होती है। इस तरह वीजे पोर्ट भी हर एनवीआर में होती है, चाहे पाकिस्तान में हो या हाइब्रिड मॉडल हो या टॉप क्लास का मॉडल हो। ये 2 पोर्ट्स हर डीवीआर और एनवीआर में पाई जाती हैं। इसी तरह आगे जो है वो ऑडियो आउट की पोर्ट दी गई है, तो जिसके ज़रिए हम कैमरास जो हमारे स्पीकर वाले माइक वाले जो हमारे कैमरास होते हैं, उसके हम ऑडियो को सुन सकते हैं आगे एक स्पीकर लगा के। अगर हम एचडीएमआई के ज़रिए डिस्प्ले लेते हैं एलईडी के ऊपर, तो हमें इस ऑडियो आउटपुट की पोर्ट को यूज़ नहीं करते। हम जो है वो डायरेक्ट एचडीएमआई के ज़रिए ही ऑडियो को सुन सकते हैं एलईडी के स्पीकर्स के ऊपर। लेकिन अगर हमें वीजे केबल जो है यूज़ करनी पड़ती है, तो वीजे केबल के साथ हमें ये ऑडियो आउट वाली पोर्ट हमें यूज़ करनी पड़ती है, जिसे आरसीए पोर्ट भी बोलते हैं। इसके बाद अगर यूएसबी की 2 पोर्ट्स दी गई हैं, तो ये जो है हमारे माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है।
और साथ जो है वो हमने अगर वीडियो को एक्सपोर्ट करना हो यूएसबी के अंदर तो फिर हम इस पोर्ट को यूज़ करते हैं। बाज़ एनवीआर या डीवीआर के बैक साइड पर दोनों पोर्ट्स दी जाती हैं और कुछ मॉडल्स की बैक साइड पर एक पोर्ट दी जाती है और एक पोर्ट फ्रंट पे दी जाती है यूएसबी की। और उसके बाद जो है फिर पावर इनपुट वही 12 वोल्ट अच्छा ये जो है मॉडल जो इस पिक्चर के अंदर लगाया गया है एनवीआर ये इसके ऊपर 48 वोल्ट डीसी है। इसमें 48 वोल्ट इसीलिए दिया गया है कि हमारा पीओई पोर्ट्स जो हैं एनवीआर की बैक साइड पर हैं जो कैमरास को पावर भी एनवीआर खुद दे रहा है। इसीलिए 48 वोल्ट इसको डीसी रिक्वायर्ड है। ये था बेसिक डीवीआर और एनवीआर के स्ट्रक्चर में फ़र्क कि अगर कहीं आपको डीवीआर और एनवीआर देखने को मिलता है तो आप उसके पोर्ट्स को देख के आप समझ सकते हैं कि ये पोर्ट्स किस काम आती हैं और ये डीवीआर है या एनवीआर है। अब हम फर्दर जो है आगे इनके फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे डीवीआर और एनवीआर के अंदर जो है वीडियो प्रोसेसिंग को दिखाया गया है कि डीवीआर के अंदर जो वीडियो प्रोसेसिंग होती है बीएनसी केबल के ज़रिए होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर कैमरे की जो केबल है वो डीवीआर की बैक साइड पर लगेगी और इसमें जो है कैमरे का काम जो है जस्ट फुटेज को लेना है, लेके वो आगे डीवीआर को देगा बीएनसी केबल के थ्रू। तो जो डीवीआर है वो इस वीडियो को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके जो है वो हमें मोबाइल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है या उसको हार्ड ड्राइव के अंदर सेव कर रहा होता है। तो इसमें जो है बेसिक फ़र्क यही है डीवीआर और एनवीआर के अंदर कि इसका जो एनालॉग कैमरा है इसकी प्रोसेसिंग डीवीआर करता है और जो आईपी कैमरा है इसकी प्रोसेसिंग इनसाइड कैमरा होती है। और जो एनवीआर का जस्ट काम इसकी वीडियो को स्टोरेज करना या हमें मोबाइल के ऊपर दिखाना होता है। हम आगे जो है इसके मज़ीद फंक्शंस पढ़ेंगे। एनवीआर वाले जो आईपी कैमराज़ होते हैं इनको हम और कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसके जो है क्या बेनिफिट्स हैं, जो इनसाइड इसकी प्रोसेसिंग जो हो रही है इससे कितना हमें आगे फ़ायदा हो रहा है। अब हम आते हैं डीवीआर और एनवीआर की क्वालिटी और उसके फीचर्स की तरफ। जैसा कि हमने पहले देखा कि डीवीआर की जो रेज़ोल्यूशन है वो मैक्सिमम 8 एमपी तक होती है, इसकी ज़रा क्वालिटी डाउन होती है और आईपी के अंदर जो है वो 4K और 12 मेगापिक्सल जो है प्लस तक इसमें जो है कैमराज़ अवेलेबल हैं। एनवीआर के अंदर जो है वो काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन जो है कैमराज़ अवेलेबल होते हैं। और डीवीआर की जो है एआई फीचर जो है वो बहुत लिमिटेड हैं। मोशन डिटेक्शन के ऊपर भी फ़ाल्स अलार्म देता है। ऑडियो जो है वो बेसिक 2.0 इसमें माइक्स यूज़ होते हैं और एनवीआर के अंदर जो है वो अपग्रेडेड जो है वो एआई बेस्ड जो है माइक यूज़ हो रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है वो जस्ट जो है वो ह्यूमन की आवाज़ को कैप्चर करता है और जो अदर नॉइज़ेज़ हैं उनको नॉइज़ कैंसलेशन जो है उसको कर देता है। यानी कि कोई अगर आपको इसमें शोर आ रहा है किसी भी चीज़ का, फ़ैन का है या फिर कोई जानवरों की आवाज़ का या ट्रैफ़िक का शोर है तो उसमें ऑडियो को जो है उसको कैंसल कर देगा और जस्ट ह्यूमन की आवाज़ को कैच करेगा। उसके अलावा जो अदर फीचर्स की वजह से जो है वो एनवीआर को जो है वो इसमें बेहतर माना जाता है। अब हम आते हैं डीवीआर और एनवीआर की इंस्टॉलेशन और कॉस्ट के बारे में। डीवीआर की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल होती है। ये कोई भी जो है इसको इंस्टॉलर जो है इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकता है। इसके लिए जो है जस्ट आपको बीएनसी के एक सिंगल पेयर होता है जिसमें हम वीडियो का कनेक्शन बनाते हैं और एक पेयर जो है हम उसको पावर के लिए जो है यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो है कोई क्रिटिकल जो है हमें इसमें इंस्टॉलेशन जो है आईपीस असाइन नहीं करने पड़ते। हमें जो है सिंपल जो है वो जस्ट प्लग करते हैं कैमरे को, हमारा कैमरा चल पड़ता है। और जस्ट हमारी बेसिक सी सेटिंग एनवीआर डीवीआर को जो है फर्स्ट टाइम जो है ऑन करने के लिए जो होती है कॉन्फ़िगरेशन वो हमें करनी पड़ती है, वो ईज़िली कोई भी इसको कर सकता है। इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। मतलब ये कि अगर कभी मेंटेनेंस इसकी आए तो हमें जो है बहुत कम पैसों में इसकी मेंटेनेंस हो जाती है। और ये हमारे बहुत जो छोटे एरियाज़ होते हैं, घरों के लिए, दुकानों के लिए ये कैमराज़ ठीक रहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे बहुत हाई रेज़ोल्यूशन नहीं होती और लोग जो है कम कॉस्ट के अंदर इसको अपना जो है काम को करवाना चाहते हैं। और जो एनवीआर है ये जो है वो एक एडवांस इंस्टॉलेशन होती है। इसके अंदर हमें प्रॉपर आईपी असाइन करने होते हैं। हब स्विच जो है उसके ऊपर डाटा को डिवाइड करना होता है कि कितने जो है वो एमबी डाटा हमारे कौन से हब पे लोड पड़ेगा, कितना डिस्टेंस पे जो है वायर कौन सी सपोर्ट करेगी, मुकम्मल इसमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। वरना जो हमारे कैमरा जो है प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देते और कैमरा रुक-रुक के चलते हैं। इस तरह जो है कॉस्ट है वो इस पे हाई कॉस्ट आती है क्योंकि इसमें बहुत एडवांस फीचर होते हैं और इसकी कॉस्ट जो है वो एनवीआर और इसके सिस्टम की बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली मैं आपको बताऊँ अगर हम डीवीआर लेते हैं 4 चैनल तो हमें वो 8 से 9 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। इस तरह एनवीआर जो है वो अगर हम 4 चैनल लें तो हमें जो है वो तकरीबन 16 से 17,000 18,000 इस रेंज में मिलता है। अगर डीवीआर हम लें 8 चैनल तो हमें 11,000 का मिलेगा और अगर एनवीआर लें तो हमें 22 से 23,000 का मिलेगा। इस तरह जो 16 चैनल जो डीवीआर है वो हमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 18 17 से 18,000 में मिलता है और जो एनवीआर है वो हमें 30,000 या इससे ऊपर जो है इसमें मुख्तलिफ मॉडल इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें यानी कि हमारी जो कॉस्ट है वो डीवीआर और एनवीआर में बहुत ज़्यादा रेट्स का फ़र्क है। सिर्फ़ डीवीआर और एनवीआर में ही नहीं बल्कि कैमरास के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम। ये हाइब्रिड सिस्टम एक एडवांस सिस्टम है जो जिसके अंदर एनालॉग और आईपी दोनों ही कैमरास चलते हैं। जो अभी हमने डीवीआर के अंदर जो भी फीचर्स हमने पढ़े हैं वो सारे फीचर्स जो हैं वो
इससे हाइब्रिड सिस्टम या एक्सवीआर भी इसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। और जो फीचर्स हमने एनवीआर में पढ़े हैं, वही सारे फीचर्स वो भी इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली ये है कि इसके पीछे जो है वो बीएनसी वाली जो पोर्ट्स होती हैं, वो सारी इसके पीछे बनी होती हैं, ठीक है? और बाकी जो है इसके बैक साइड में लैन पोर्ट भी होती है, यानी कि अगर हमने इस पे आईपी कैमरा चलाना है, तो लैन पोर्ट के ज़रिए हम आगे फर्दर स्विचेज़ लगा के इसके ऊपर हम आईपी कैमरास को भी लगा सकते हैं। अगर हमने इस पे एनालॉग कैमरे चलाने हैं, तो हम जो है वो हर कैमरे की जो डिफरेंट वायर जैसे आती है, आगे बीएनसी पोर्ट लगा के हम इस पे एनालॉग कैमरे भी चला सकते हैं। इसके अंदर दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब जितने भी हमने पीछे डीवीआर के अंदर वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो एक्चुअली जो है वो डीवीआर जो है वो ऑलमोस्ट अब मार्केट में आना बिल्कुल ही बंद हो गया, अब सारे चलते ही एक्सवीआर हैं। लेकिन क्योंकि वो आपको समझाना, आपको बताना मकसद ये था कि डीवीआर और एनवीआर जो है इसमें बेसिक फ़र्क पता लग जाए आपको क्या होता है। तो इसमें आपको कंपैरिज़न जो है आपको करने में आसानी होगी। जो नॉर्मली जो अगर हम डीवीआर मार्केट में जाके बोलते हैं, तो वो हमें एक्सवीआर ही मिलता है। उसके अंदर जो है वो हमारे आईपी कैमरास भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर बना जो है वो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, और ये जो है कॉस्ट को कम करने के लिए इसके अंदर जो फीचर जो हैं वो भी लिमिटेड रखे जाते हैं। ये बेसिकली जो है डीवीआर यानी कि एनालॉग कैमरास के लिए बना होता है। इसके जो पोर्ट्स हैं, वो अंदर पोर्ट्स की सेटिंग होती है। हम वहाँ से चाहें, फॉर एग्जाम्पल 16 पोर्ट है, हम चाहें तो उसमें जो है 10 पोर्ट्स को एनालॉग यूज़ कर लें, 6 पोर्ट्स को हम आईपी या नेटवर्क कैमरास के लिए यूज़ कर सकते हैं। या हम चाहें तो वो सारे कैमरास को आईपी के लिए, या 8 एनालॉग या 8 आईपी, हम इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अब हाइब्रिड सिस्टम जो है, यही जो है मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको एक मिसाल बता दूँ कि हाइब्रिड सिस्टम हमारा किस जगह पे इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फैक्ट्री है, या कोई एक इंस्टीट्यूट है, या कोई कोई भी आप एक ऐसी जगह ले लें जहाँ पे हमारे ज़्यादा कैमरास हमारे सारे एक बिल्डिंग के अंदर लग रहे हैं। जहाँ पे 5 मरले का घर है, या कोई 10 मरले की एक बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे हमारे डीवीआर वाले कैमरे बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसी से हट के तकरीबन जो है वो 100 मीटर या 200 मीटर के फासले पे हमें 2 कैमरास हमें और भी चाहिए। तो अब ये कि अगर तो हमारा वहाँ पे 2 कैमरास की हम 200 मीटर से वायर लेके आते हैं, और हमारे से डीवीआर पे चलाते हैं, तो पहली बात है कि वो सपोर्ट नहीं करेगा। कैमरा का रिज़ल्ट ही आपको पूरा नहीं आएगा, क्योंकि एनालॉग पे सिग्नल जो है वो वीक करता है। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ से जो है जो करीब वाले कैमराज़ होंगे, वो सारे हम डीवीआर पे लगा लेंगे, और जो दूर वाले कैमरे, यहाँ से एक सिंगल कैट 6 या एक फाइबर के ज़रिए हम वहाँ पे 200 मीटर पे फाइबर ले जाएँगे, और फाइबर के आगे हम मीडिया कन्वर्टर लगा के आगे हम उसको आईपी कैमरास को इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे जो 200 मीटर वाले दूर वाले 2 कैमराज़ हैं हमारे, वो भी इस पे सिस्टम पे बेहतरीन काम करेंगे, और जो बाकी हमारे डीवीआर वाले कैमरे हैं, वो भी इस पे काम करेंगे। अगर हम सारे आईपी पे जाते हैं, तो उसपे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉस्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा कैमरा जो जहाँ पे हमें एनालॉग रिक्वायर्ड है, एनालॉग कर लें, और जो बहुत दूर है, जहाँ एनालॉग कैमरे लगाना पॉसिबल नहीं है, तो वो हम इसको आईपी कैमरास के ऊपर शिफ्ट कर लें। तो हाइब्रिड सिस्टम इस काम आता है। इस स्लाइड में आप डीवीआर, एनवीआर और हाइब्रिड सिस्टम का फाइनल कंपैरिजन देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल लेक्चर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब हम आते हैं एफपीएस पे। एफपीएस होता क्या है? एफपीएस का मतलब है फ्रेम्स पर सेकंड। मतलब कि एक कैमरा जो है 1 सेकंड के अंदर जितने फ्रेम्स या जितनी इमेजेस को कैप्चर करता है, उसको हम एफपीएस कहते हैं। FPS means how many frames the camera captured in 1 second. फॉर एग्जाम्पल कि एक कैमरा जो है वो 1 सेकंड के अंदर 10 पिक्चर्स को कैप्चर करता है, तो उस कैमरे का FPS 10 होगा। ठीक है, अगर 20 FPS पे देखें, तो 1 सेकंड के अंदर 20 तस्वीरों को जो है कैप्चर करके उनको एक साथ जो है वो चला रहा होता है, जो हमें वीडियो को थोड़ा स्मूथ नज़र आ रही होती है। इसमें 30 FPS पे अगर होगा, 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स को बना रहा होता है। अगर कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसकी 30 पिक्चर्स जब बना के उसको हम देखेंगे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आएँगी। आज हमने इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के दिखाएँगे, जिसके अंदर जो हम देखेंगे कि कैमरे का जो एफपीएस है वो कम करने से वीडियो पे क्या असर होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कॉमन जो है वो एफपीएस के क्या रेट्स होते हैं, और उसकी जो है वीडियो क्वालिटी पे उसका क्या असर होता है। अगर जो है वो 5 एफपीएस जो है वो किसी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा जंपी या स्लो मोशन में हमें दिखाई देगी, जिसमें आप इसका वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। तो अभी जो है अगर वो 10 से 15 एफपीएस होगा, तो वो जो है नॉर्मल एक जो है मोशन जो है माना जाता है, जो जिसे हम ऑफ़िसेज़ के अंदर, या फिर जहाँ पे स्लो वॉक हो रही है, हॉल्स हैं या क्लासरूम्स हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। 20 एफपीएस जो है वो नॉर्मली घरों में यूज़ होता है, और जो 25 एफपीएस है, इसको जो है वो शॉप्स या आउटडोर सीसीटीवी, जहाँ पे हमारी मूवमेंट थोड़ी फास्ट होती है, और जो वहाँ पे हमें कोई एविडेंस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। और इस तरह जो 30 एफपीएस है, ये जो है बैंक्स या ट्रैफिक या फास्ट मूवमेंट, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये हाईएस्ट एफपीएस है। ये जिसको जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी हाई ट्रैफिक चल रही हो,
और हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए हो। एक्चुअली ऐसा है कि हमें डिफरेंट सीन्स के ऊपर हमें डिफरेंट एफपीएस चाहिए होता है। अगर जो हम उस एफपीएस को हाई पे रखेंगे तो हमें जो है उसपे क्या होगा कि उसकी जो है स्टोरेज ज़्यादा लेगा। मिसाल दे रहा हूँ कि अब एक जगह पे जो है हमारी मूवमेंट स्लो हो रही है, वहाँ पे हमारा 10 या 20 एफपीएस पे हमारा काम बेहतरीन हो रहा है। वहाँ पे अगर हम उसे 30 एफपीएस करेंगे तो वो 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स बना रहा है। जबकि हमारा जो है 1 सेकंड के अंदर 20 पिक्चर्स भी बन रही है, स्लो मोशन हो रही है, वहाँ पे स्लो मूवमेंट हो रही है, तो वो हमारे लिए इनफ है। तो जो एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स बना रहा है तो वो हमारा स्टोरेज को जो है ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है। और हमारी जब स्टोरेज ज़्यादा कंज़्यूम करेगा तो हमारी जो है उसपे बैंडविड्थ भी जो है वो ज़्यादा कंज़्यूम करेगा। बैंडविड्थ क्या होती है? जो हमारे आईपी कैमरास चल लेते हैं वो बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बैंडविड्थ जो है वो हमारी हमने इसको कम से कम रखना होता है। अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो हमारे कैमरास रुक-रुक के चलेंगे, वो हमें जो है वो हायर एफपीएस यहाँ पे करने का फ़ायदा नहीं है। इस तरह जिस जगह पे हमें हायर एफपीएस चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने बताया कि रोड्स के ऊपर हमें जो हायर एफपीएस चाहिए होता है, वहाँ पे तेज़ ट्रैफिक जो है होती है। अगर हम वहाँ पे इसका एफपीएस कम रखेंगे, 15 एफपीएस रखेंगे, नॉर्मली तो आपको लगेगा कि ठीक है, हर चीज़ स्मूथ चल रही है। लेकिन जब आप उसको किसी जगह पे पॉज़ करके आप उसको नंबर प्लेट या किसी चीज़ को रीड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ ब्लरी हो जाएगी। क्योंकि वो इतनी तेज़ गुज़री होती है, वहाँ पे उसने फ्रेम को प्रॉपर कैप्चर नहीं किया होता। तो वहाँ पे हमें एफपीएस को हाई रखना होता है। आपको एक और यहाँ पे ज़रूरी बात बता दूँ कि जितना एफपीएस हाई होगा इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एफपीएस का जस्ट मतलब ये है कि वीडियो की स्मूथनेस है या वीडियो को कैप्चर करना या उसके जो फ्रेम्स को बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर जो है आपके पास 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा है जिसका 30 एफपीएस है और एक जो है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका एफपीएस 30 है। उसको जो वीडियो कैप्चर करने का जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं कि उसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए 2 एमबी का, क्योंकि उसका एफपीएस हाई है। तो ये एफपीएस जो है वो रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैं हैंडशेक कर रहा हूँ और एक नॉर्मली ऑफ़िस के अंदर जैसे वर्क होता है, वो मैं एक करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जो है वो 25 एफपीएस के ऊपर आपको हर चीज़ वीडियो स्मूथ नज़र आ रही है। आप यहाँ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको जो है वो वीडियो को बिल्कुल स्मूथ आपको इसमें कोई भी आपको चीज़ रुक-रुक के नज़र नहीं आ रही। अब हम इस कैमरे के एफपीएस को 4 एफपीएस पे करके देखते हैं और हम अपनी वीडियो की स्मूथनेस को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 25 एफपीएस का मतलब ये है कि एक जो है सेकंड के अंदर 25 फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा है। अब वही अगर हम इसको 4 एफपीएस पे करते हैं, तो वो 1 सेकंड के अंदर 4 फ्रेम को कैप्चर करेगा। इससे ये कि आपको वाज़ेह हो जाएगा कि वो कितनी उसकी स्मूथनेस है और किस तरीके से वो हमें वीडियो को दिखा रहा है। अभी देखेंगे 4 एफपीएस के ऊपर बिल्कुल ऐसे रुक-रुक के जंपी सा आपको फ़ील हो रहा है। तो ये जो है आपका 4 एफपीएस मेरा नहीं ख्याल आपका कहीं भी यूज़ होगा, जहाँ पे आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा बचानी है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पूरी रात कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वहाँ भी इसको कर सकते हैं। कि आपको जो है वो बस आपकी जो इमेज जो है वो वहाँ पे बन रही है, आपकी इमेज जो है वो 1 सेकंड में 4 इमेज बना के अपने पास सेव कर रहा है और कैपेसिटी जो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आप ज़्यादा दिन तक इसके कैमरे के बैकअप को देख सकते हैं। हम 1 एफपीएस पे अब एक वीडियो बनाते हैं और 1 एफपीएस पे हम इसको देखते हैं कि हमें फुटेज जो है वो हमें किस तरीके से दिखा रहा है और उसको जो है वो किस तरह जो है वो फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा है। 1 सेकंड 1 एफपीएस का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 1 फ्रेम को बना रहा है। देखिए जैसा कि मैं कोई हैंडशेक कर रहा हूँ या कैलकुलेटर उठाता हूँ, तो वो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर एक जो है वो हमारी पिक्चर जो है वो कैप्चर हो रही है। तो ये जो हमारी वीडियो को बहुत स्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें 1 एफपीएस जो है बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। तो हमें जो है यहाँ पे ऑफ़िस के अंदर जो है वो मिनिमम 15 एफपीएस जो है वो रिक्वायर्ड है। 15 से ऊपर जो अगर आप इसको 25 कर देंगे तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आज हमने डीवीआर और एनवीआर फंडामेंटल्स के साथ एफपीएस के कॉन्सेप्ट को भी सीखा है। और आप समझ गए होंगे कि ये डीवीआर और एनवीआर में क्या डिफरेंस है और एफपीएस को जो है वीडियो स्मूथनेस के साथ कितना उसका ताल्लुक है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली क्लासेस आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन या प्रोफेशनल सीसीटीवी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। हमसे कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सेटिंग, बिट रेट और वीडियो कंप्रेशन को डिटेल में समझेंगे। टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद ग्लोबल टेक। अल्लाह हाफिज़।